हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम स्टडी करेंगे कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए, कुछ मॉलिक्यूलर आयंस के लिए। जो टारगेट मॉलिक्यूल्स हैं आज के वो हैं O2 पॉजिटिव विच इज़ आल्सो कॉल्ड ऑक्सोनियम आयन, O2 नेगेटिव विच इज़ आल्सो कॉल्ड सुपर ऑक्साइड आयन, O2 नेगेटिव नोन एज परऑक्साइड आयन, F2 एंड Na2 मॉलिक्यूल। Na2 वैसे तो एग्जिस्ट नहीं करता है because of fully filled outermost electronic configuration of neon, so that's why we have written here hypothetical. So in सभी species के लिए we will write the electronic configuration, bond order and will work on the magnetic properties, but after drawing their energy level diagrams. In the last video lecture we have drawn the energy level diagrams for H2 positive, H2 negative and helium-2 which was also a hypothetical molecule. So first of all, there is some recapitulation of the postulates of molecular orbital theory. So according to this theory, atomic orbitals of comparable energies and proper symmetry symbols combine to form molecular orbitals. Means atomic orbitals combine करेंगे और molecular orbitals की formation करेंगे। जितने atomic orbitals combine करते हैं उतने ही क्या होंगे, नए molecular orbitals की formation होगी। दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होती है, एक को हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और दूसरों को कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी कम होती है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा होती है। किसके कंपैरिजन में? जिन एटॉमिक ऑर्बिटल से वो बने हुए हैं। अब क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम है, दे आर फिल्ड फर्स्ट और बिकॉज ऑफ लोअर एनर्जी दे विल स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल, वेयर एज anti-bonding molecular orbitals are filled only after the filling of bonding molecular orbitals because anti-bonding molecular orbitals की एनर्जी ज़्यादा है। अब क्योंकि इनकी एनर्जी ज़्यादा है, so they will destabilize the molecule। अगर एक से ज़्यादा बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होती है तो हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जीज। मीन्स वो बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम है उसको पहले फिल करना है, जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसको बाद में फिल करना है। और ये बहुत वेल नोन प्रिंसिपल है विच इज़ कॉल्ड ऑवोज प्रिंसिपल। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा, पाई और डेल्टा से, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनके लिए हम इन्हीं सिंबल्स के साथ स्टार लगा देते हैं। सो दे आर रिटन एज सिग्मा स्टार, पाई स्टार एंड डेल्टा स्टार। जितने भी रूल्स हमने स्टडी किए थे फिलिंग ऑफ atomic orbitals like Hund's rule of maximum multiplicity, Pauli's exclusion principle and Avvo principle, वो सारे के सारे प्रिंसिपल यहाँ पे भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फिलिंग में यूज करेंगे। सो सबसे पहले जो डायग्राम हम पढ़ने जा रहे हैं आज वो है O2 की, ऑक्सीजन की, विच इज आल्सो कॉल्ड डाई ऑक्सीजन और सिंपली ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में दो एटम्स हैं ऑक्सीजन के और दोनों का कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p4। सो दीज आर दी एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनके बारे में अभी बताया। यहाँ पे हम सिर्फ जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स हैं उन्हीं को मेंशन कर रहे हैं, 1s वाले सेट को मेंशन नहीं कर सकते, बट इसके लिए हम कन्फिग्रेशन जब लिखेंगे वहाँ पे इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। सो एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक तरफ एक ऑक्सीजन के हैं, दूसरी तरफ दूसरी ऑक्सीजन एटम के हैं और यह है एनर्जी। तो 2s की एनर्जी कम है, नीचे लिखेंगे इनको 2 जो p सबशेल के ऑर्बिटल उनकी एनर्जीज ज़्यादा हैं। 2s में हर एक ऑक्सीजन एटम के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो एक तरफ हम बना रहे हैं ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स और दूसरी तरफ बना दिए हमने दूसरे ऑक्सीजन एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स। नीचे 2s वाले आए फिर 2p वाले आए। तो पहले हम ये जो लोअर सेट है इसके बारे में बात कर लेते हैं, 2s और 2s के बारे में। ठीक है, टोटल यहाँ पे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं तो नए भी 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। यू कैन सी दिस वन। सो जो लोअर सेट है वो बॉन्डिंग वाला होगा, इसका नाम रख देंगे सिग्मा 2s। नो वाई सिग्मा? क्योंकि जो s ऑर्बिटल्स हैं दे ऑलवेज कंबाइन टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ये हम लास्ट इसी चैप्टर के एक वीडियो लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं कि SS ओवरलैपिंग से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब क्योंकि ये 2s ऑर्बिटल्स हैं दोनों के ऑक्सीजन एटम्स के, तो हम इसको लिख देंगे सिग्मा 2s। अगर नीचे वाले को सिग्मा 2s लिखा है तो ऊपर वाले को लिख देंगे सिग्मा स्टार 2s। दीज आर दी
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो 2s सब शेल से बन रहे हैं। ओके, अब 2p के बारे में बात कर लेते हैं। अब क्योंकि 2p सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं, p सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। आप इस तरह से बॉक्सेस भी बना सकते हो, बट मैंने यहाँ पे बॉक्सेस नहीं बनाए, सिंपल लाइंस की फॉर्म में इनको शो कर रहा हूँ। तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, देखो एक ही लाइन में ड्रॉ किए हुए हैं यहाँ पे। 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो एक में 2 इलेक्ट्रॉन, एक में 1 है और तीसरे वाले में भी 1 इलेक्ट्रॉन। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन एटम के 2p सब शेल में, दूसरे ऑक्सीजन के 2p सब शेल में भी 4 ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हमने बना दिए हैं। ओके, अब टोटल 3 एक के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आए, 3 दूसरे ऑक्सीजन एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल, 6 हो गए। 6 में से ये 1 2 3 बन गए बॉन्डिंग। देख लो इनकी एनर्जी कम है उन एटॉमिक ऑर्बिटल से जिनसे ये बन रहे हैं। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, इनके कंपेयर में तीनों की एनर्जी कम है और 3 की एनर्जी ज्यादा है। इनके नाम कैसे लिखेंगे और इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करेंगे, दैट नाउ आई एम गोइंग टू शो यू। यू कैन सी नाउ हमारे पास यहाँ पर इस 2s सब शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन थे, इस 2 सब शेल में भी 2s सब शेल में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 थे। 2 नीचे वाले ऑर्बिटल में आ गए, कौन से ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 2 ऊपर वाले सेट में आ गए जिनको कहेंगे हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो ये सेट तो कंप्लीट हो गया। ओके, अब बात करते हैं 2p सब शेल की। 2p सब शेल में 4 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन एटम के पास है, 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन एटम के पास है। सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास 8। अब हमने करनी है इन 8 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड लाइक दिस। 8 थे, इस सबसे नीचे वाले सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, उसके ऊपर वाले में 2 टोटल 6 हो गए। अब ये जो 2 ऑर्बिटल्स हैं ऊपर, एक पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, इन दोनों की एनर्जी सेम है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक में जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे में जाएगा। दिस इज कॉल्ड हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। सो इस रूल के अकॉर्डिंगली अगर 2 ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी के हैं, 2 या 3 भी हो सकते हैं, सेम एनर्जी के हैं, तो उनमें पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं विद देयर पैरेलल स्पिन्स, उसके बाद पेयरिंग शुरू की जाती है। ओके, अब इनके नाम की बात कर लेते हैं। ये जो लोअर सेट बना है इसको कह रहे हैं हम सिग्मा 2pz, एंड दिस आई ऑल्सो हैव टोल्ड टू यू दैट सिर्फ एक 2pz ऑर्बिटल है जो 2pz ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ये भी हम सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में स्टडी कर चुके हैं। जो px और py है दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स। दैट्स वाई यहाँ पे 2px और 2py के बाहर क्या लिखा है, पाई। इन्हीं के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं ऊपर, ये देखो पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। और जैसे सिग्मा 2pz नीचे बना, इसी का एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऊपर बन गया सिग्मा स्टार 2pz। सो 2pz क्यों लिखा है इसको नीचे वाले ऑर्बिटल को, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम pz ऑर्बिटल्स, और जो pz ऑर्बिटल्स हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, तो सिग्मा 2pz लिख दिया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, px और py ऑर्बिटल्स क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं, तो उनके लिए लिख दिया पाई 2px एंड पाई 2py। इन्हीं के एंटी बॉन्डिंग के लिए ऊपर हमने ड्रॉ कर दिया, उनके लिए हमने स्टार लगा दिया साथ में। और इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के लिए आपको बता दिए यहाँ पे वाई वी आर पुटिंग 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑफ द ऑर्बिटल्स, बिकॉज इन दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है। सच ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड, ये भी आपको बता देते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। कौन से हैं, विच हैव सेम एनर्जी, ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम है, दे आर कॉल्ड डीजनरेट ऑर्बिटल्स। और ऐसे ही ऑर्बिटल्स में फिलिंग के लिए हमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करना, उसके बाद पेयरिंग करते हैं। और कौन सा बताया ये, दिस इज कॉल्ड हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो ये सेकंड चैप्टर के टॉपिक्स थे जिनके बारे में मैंने आपको यहाँ पे आपको बताया है। सो फिलिंग होगी हमारे पास, डायग्राम बन गई। दिस इज द कंप्लीट डायग्राम फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब सबसे पहले हम लिखते हैं इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे होगा उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो आप सबसे नीचे देख लो यहाँ पे क्या है, सिग्मा 2s। सिग्मा 2s में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वी हैव, 2। सिग्मा स्टार 2s उसके बाद आया, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। उसके बाद आया सिग्मा 2pz, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ओके, और उसके बाद आया हमारे पास पाई 2px,
इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे मैं इक्वल टू का साइन लिख रहा हूँ बिकॉज जो हमारे पास 2px और 2py ऑर्बिटल्स हैं इन दोनों की एनर्जी सेम है, इसलिए मैंने इनके बीच इक्वल टू का साइन लगा दिया। पाई 2px 2 इलेक्ट्रॉन्स, पाई 2py 2 इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद क्या आएगा पाई स्टार 2px 1 इलेक्ट्रॉन, पाई स्टार 2py 1 इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर O2 मॉलिक्यूल। ओके, अब हम चेक करते हैं इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या है। सो व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर is number of bonding electrons minus number of anti bonding electrons divided by 2, means we have to count total electrons which are present in bonding molecular orbitals. So देखो ये bonding molecular orbital में present है 2 2 2 2, टोटल 8 हो गए, we have 8। और एंटी बॉन्डिंग में कौन कौन से हैं? एक सिग्मा स्टार 2s वाला एंटी बॉन्डिंग है, एक पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2p वाला, टोटल 4 हो गए। तो डिवाइड कर देंगे 2 से, तो दिस इज 4/2, आंसर इज 2। सो वी नो दैट ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है उसमें 2 एटम्स के बीच में एक डबल बॉन्ड लगा होता है, मीन्स बॉन्ड ऑर्डर इज 2, वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब बात करते हैं इसके हम मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में। सो इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, एंड व्हाई सो? यू कैन नाउ सी देयर इज प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, और वो स्पीशीज जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हों दे आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक स्पीशीज। सो O2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, एंड व्हाट इज द रीजन? कंटेन्स 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। so, यहाँ से हमने चेक कर लिया O2 की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम को। अब अगर मैं यहाँ पे 1s वाला सेट भी बनाता तब क्या होता? तब एक डायग्राम इसके नीचे और बनती, वो बनती 1s के लिए, उसके लिए लिखते सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आते, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आते, फिलिंग के बाद भी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर देते हैं। बट वो यहाँ पे नहीं लिखे बिकॉज दिस इज नॉट द वैलेंस शेल, बट इसको कॉन्फ़िगरेशन में लिखना ज़रूरी है, और क्योंकि फर्स्ट शेल है, और फर्स्ट शेल के लिए यू नो दैट हम नंबरिंग में k लिखते थे इसके लिए। अब तो हम प्रेजेंट जो क्वांटम नंबर्स के हिसाब से 1 2 3 4 लिखते हैं, बट उससे पहले लिखते हैं k l m n एंड सो ऑन। तो ये फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल के लिए k लिखते थे, तो हम कॉन्फ़िगरेशन से पहले आप लिख देते हैं k स्टार। नाउ व्हाई k एंड k स्टार? एक सिग्मा 1s के लिए वो क्या लिख देंगे k, और सिग्मा स्टार 1s के लिए क्या लिख देंगे? k स्टार लिख देंगे। सो दैट्स वाई इस कॉन्फ़िगरेशन से पहले हमने k स्टार लिखा होता है। सो दिस वाज द कंप्लीट डिटेल अबाउट O2 मॉलिक्यूल। अब अगली स्पीशीज हम पढ़ने जा रहे हैं। नाउ दिस इज फॉर O2 पॉजिटिव। अब O2 पॉजिटिव में यू कैन क्लियरली सी कि जब मैं O2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो क्या बन जाएगा? O2 पॉजिटिव। दिस आयन इज कॉल्ड ऑक्सोनियम आयन। ओके, सो अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, नाउ वी हैव 2 ऑक्सीजन एटम्स, बट वन ऑफ द ऑक्सीजन एटम इज एज O पॉजिटिव। अगर O पॉजिटिव है तो इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन। तो नॉर्मल कंडीशन में 1s2 2s2 2p4 कॉन्फ़िगरेशन है, बट अब क्या रह जाएगा? 1s2 2s2 2p3 कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगा। मींस जो पिछली डायग्राम हमने स्टडी की थी ये वाली, इसमें अब 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। और कहाँ से कम करना है हमने? जो टॉप मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स थे, क्योंकि उन्हीं की एनर्जी ज़्यादा है, उन्हीं को निकालना ईजी है। तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन हम कम कर देंगे, तो ये O2 पॉजिटिव वाली डायग्राम बन जाएगी। सो यू कैन सी नाउ सेम जैसे हमने पिछले केस में स्टडी किया था, वी हैव एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन 2s2 2p4, और इस तरफ है एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ O पॉजिटिव 2s2, बट नाउ वी हैव 2p3, वी हैव नो 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज। तो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ एनर्जी एंड दीज आर दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विच आर फॉर्म्ड। नाम जैसे पिछले केस में पढ़ा, नीचे वाला जो है 2s वाले से जो बन रहा है वो होगा 2 सिग्मा 2s, और उसका एंटी बॉन्डिंग जो होगा सिग्मा स्टार 2s। ये आ गई इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग। ओके, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 एक एटम के पास, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के पास है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 सिग्मा 2s में फिल हो जाएंगे, 2 सिग्मा स्टार 2s में फिल हो जाएंगे। जहाँ तक बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे भी सेम नेमिंग हमने रखी हुई है, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, फिर इन्हीं के 3 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गए। तो इलेक्ट्रॉन्स की अगर फिलिंग करते हैं, नाउ वी हैव टोटल 4 इलेक्ट्रॉन इधर है और 3 इधर है, टोटल 7 है। सो देखो 2 + 2 + 2 6 हो गए। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन पाई स्टार
2px, इट कैन बी पाई स्टार 2py। इलेक्ट्रॉन यहाँ ना होके यहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकता है, इन दोनों में से किसी एक जगह पे, बिकॉज बोथ द ऑर्बिटल्स आर ऑफ सेम एनर्जी। सो लेट, हमने इनको 2px में लिख दिया। तो अब हम लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, k स्टार। नाउ यू नो दैट कि k स्टार क्यों लिखा, बिकॉज दैट विल रिप्रेजेंट सिग्मा 1s एंड सिग्मा 1s स्टार, अगर हम 1s2 ऑर्बिटल्स को भी काउंट करते हैं तो। सो k स्टार, उसके बाद क्या आया, सिग्मा 2s 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन सिग्मा स्टार 2s 2 इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद सिग्मा 2pz 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड देन पाई 2px 2 इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू पाई 2py 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड फाइनली वी विल हैव पाई स्टार 2px 1 electron. So this is the electronic configuration. As far as the bond order is concerned, number of bonding electrons minus number of anti-bonding electrons over 2. So ये फॉर्मूला है बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड आउट करने का. So बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेते हैं, यहीं से देख लेते हैं 2 4 6 8. ओके, सो 8 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये तो सारे के सारे एज इट इज इंटैक्ट रहे. कम कहाँ से हुआ इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से. दिस वाज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था O2 के केस में, बट यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन एक कम हो चुका है. तो पहले यहाँ पे थे 4, अब कितने रह गए, ये 3 रह गए. सो इट इज डिवाइड बाई 2. नाउ वी आर हैविंग बॉन्ड ऑर्डर 2.5. सो O2 पॉजिटिव के केस में बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आया. O2 में कितना आया था, O2 में इट वाज 2.0. O2 पॉजिटिव में कितना आ गया, 2.5. एंड स्टिल दिस मॉलिक्यूल इज, और मॉलिक्यूलर आयन इज paramagnetic in nature because still we have one unpaired electron. So it has one unpaired electron. So this was the diagram for O2 positive. अब बात करते हैं O2 नेगेटिव की. अगर O2 नेगेटिव की बात करें, now you can see one atom is oxygen, 1s2 2s2 2p4, दूसरा है O नेगेटिव. O नेगेटिव में क्या होगा, अब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा तो 2p4 की जगह 2p5 है. यू कैन सी हियर नाउ हमने 2p5 लिख दिया यहाँ पे O नेगेटिव के एटॉमिक ऑर्बिटल्स में. ये एटॉमिक ऑर्बिटल ऑक्सीजन के रहे तो नाम भी इनके सेम रहेंगे जैसे हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं. अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की. सेम 4 इलेक्ट्रॉन थे 2s मिला के, तो 2 इलेक्ट्रॉन आगे सिग्मा 2s में और 2 इलेक्ट्रॉन आगे सिग्मा स्टार 2s में. और यहाँ पे अब हमारे पास टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 देन 5, 9 इलेक्ट्रॉन्स. सो 2 + 2 + 2 6 हो गए. फिर ये 7th 8th एक एक करके फिल किया, जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया उसने यहाँ पे पेयरिंग शुरू कर दी है. सो टोटल वी हैव नाउ 9 इलेक्ट्रॉन्स. सो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना हो, वी कैन राइट इट एज k स्टार सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s 2 इलेक्ट्रॉन्स, पाई 2px 2 electrons equal to पाई 2py 2 electrons, and then पाई स्टार 2px, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एंड इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है. सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. सो यू नो दैट कि k स्टार क्यों लिखा जा रहा है. इट इज रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट शेल विच इज नॉट शोन इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम. सो अब बॉन्ड ऑर्डर चेक करते हैं. सो बॉन्ड ऑर्डर किसके बराबर आएगा, दिस इज द वेल नोन फॉर्मूला नाउ, ओवर 2. सो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे तो एक सेट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का हमारे पास ये था 2 4 6 8, ये 8 ही है. माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने आए, 2 + 2 + 1. सो वी हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स नाउ. So 8 - 5 over 2 is equal to 3/2 is equal to 1.5. So bond order अब कम हो गया. So O2 में कितना था, it was 2.0. O2 पॉजिटिव में कितना था 2.5, और O2 नेगेटिव में कितना हो गया, it is 1.5. Okay. Still this molecule is paramagnetic in nature. And why so? Because still we have one unpaired electron. You can see here. Here we have that unpaired electron. This is the unpaired electron because of which this O2 negative means superoxide ion is paramagnetic in nature. So I will write here this ion is called superoxide.
So remember this thing, superoxides are paramagnetic in nature. Now the next molecular orbital negligible diagram is for O2 2 negative, which is called peroxide ion. This is peroxide ion. So now we have two O negative ions now. Atomic orbitals as it is here, we have now O negative. So each atomic orbital has an extra electron. So initially the configuration of oxygen was 1s2, 2s2, 2p4, but because of O negative sign, they are gaining one extra electrons. So now in 2p subshell we have 5 electrons but not 4. So overall जो framework है that will remain same, and these are the names of the atomic orbitals which has been discussed. As far as the filling of electrons is concerned, similar to the last two examples, but now in case of a 2p subshell we have 5 electrons in one subshell of one O negative and 5 electrons of 2p subshell of another O negative. So total we have now 10 electrons. So अगर 10 electrons fill करने हैं, now they can be filled in this way. We have 2 electrons in this orbital, bonding molecular orbital, bonding pi orbitals, and now pi star orbitals are also fully filled. So now we can write the electronic configuration. It is K star, sigma 2s, 2 electrons, sigma star 2s, 2 electrons, sigma 2pz, 2 electrons, pi 2px, 2 electrons, equal to pi 2py, 2 electrons, and then pi star 2px, 2 electrons is equal to pi star 2py, 2 electrons. ये जो सीक्वेंस यहाँ पे वो इसी सीक्वेंस में है, जो आगे आता जाएगा वही हम लिखते जा रहे हैं. तो सबसे पहले लिखा सिग्मा 2s, देखो सिग्मा 2s आ गया, फिर लिखा सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s आ गया, सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz, देन पाई 2px और पाई 2py, ये दो आ गए, दिस आर द केस पाई 2px एंड पाई 2py, दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन, देन पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सो पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, दो दो इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए. तो सीक्वेंस में चल रहा है एनर्जेटिकली इस तरह से, ठीक है. एनर्जी को देखना है, जो इस एरो को फॉलो करना है, जो पहले आ गया उसको पहले लिख देना है बिकॉज उसकी एनर्जी कम है, जो बाद में आया उसको बाद में लिखना है. जहाँ पे सेम होगी तो उन दो ऑर्बिटल्स के बीच में साइन इक्वल टू का लगा देना है. सो बॉन्ड ऑर्डर के केस में नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ओवर 2. सो हाउ मेनी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स नाउ वी हैव? दिस इज बॉन्डिंग सेट, लेट मी यूज डिफरेंट कलर. दिस इज बॉन्डिंग सेट, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 more 4 6 and 8, तो ये 8 ही रहे. एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 4 and 6 over 2. Now the bond order is 1. Now this molecule is diamagnetic in nature because now we have no unpaired electron and all the electrons are paired. See here, we can't find a single orbital. Particularly हमने कौन से देखने हैं? बॉन्डिंग मॉलिकुलर और एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, नॉट एटॉमिक ऑर्बिटल्स. एटॉमिक ऑर्बिटल्स नहीं चेक करेंगे, वी विल जस्ट लुक एट दी बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स. तो यहाँ पे कहीं पे भी हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, दैट्स व्हाई इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर. सो दिस टेबल इज नाउ कंपाइलिंग all the species for oxygen which we have studied right now. So सबसे पहले हमने स्टडी किया O2 को, बॉन्ड ऑर्डर आया 2, इट वाज पैरामैग्नेटिक एंड इट इज स्टेबल. सो याद रखना जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी. सो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी. जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ही मॉलिक्यूल स्टेबल होगा. नाउ वी हैव O2 पॉजिटिव. O2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर था 2.5, बढ़ गया. अच्छा 2.5 का मतलब ये नहीं है कि अब देयर आर 2.5 बॉन्ड्स, नो, फोर्स इंक्रीज कर गई है बाय ए फैक्टर ऑफ 0.5. ओके, दिस इज द मोस्ट स्टेबल मॉलिकुलर स्पीशीज, मॉलिकुलर आयन स्पीशीज, बिकॉज इट इज हैविंग बॉन्ड ऑर्डर 2.5. O2 1 नेगेटिव जिसको हमने सुपर ऑक्साइड कहा था, इस केस में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1.5 है. इट इज स्टिल पैरामैग्नेटिक क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था.
ओके, एंड दिस इज लेस स्टेबल क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया। जो O2 2 नेगेटिव है, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आया वो 1 आया, एंड एक्चुअली इट इज diamagnetic in nature because now we have no unpaired electron, and because of this very low bond order of 1.0 it is least stable among all these 4 chemical species। तो इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हुआ? O2 पॉजिटिव, उससे कम स्टेबल कौन सा हुआ? O2, देन O2 1 नेगेटिव, और लास्ट में O2 2 नेगेटिव। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्पीशीज ऑफ ऑक्सीजन। So similar to this, now we have some diagrams for other molecules like fluorine. So now you can see that in the fluorine we have 2s2 and 2p5 configuration of one fluorine atom, and 2s2 2p5 configuration for another fluorine atom. So this is similar to the earlier cases. There are 4 electrons total in 2s half shells. तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने सिग्मा 2s में फिल कर दिए, 2 हमने सिग्मा स्टार 2s में फिल कर दिए। अब क्योंकि p सब शेल में 5 इलेक्ट्रॉन एक फ्लोरीन के पास है, 5 इलेक्ट्रॉन दूसरी फ्लोरीन के पास है, तो नाउ वी हैव टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस पार्ट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द वन विच वी हैव स्टडीड एज O2 2 नेगेटिव। सेम ऐसा ही है, उसमें भी यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्लोरीन में, और यहाँ पे भी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो डायग्राम है इट इज सिमिलर टू द वन विच वाज O2 2 नेगेटिव, एग्जैक्टली पेरोक्साइड की तरह ही बनेगी ये, और ये आया इसके इलेक्ट्रॉन्स की कन्फिग्रेशन। ओके, फिलिंग आ गई इसकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। सो अब इसका अगर कन्फिग्रेशन लिखना हो तो दिस विल बी इक्वल टू के स्टार, अगेन सिग्मा 2s 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा स्टार 2s 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा 2pz 2 इलेक्ट्रॉन्स, पाई 2px 2 इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू pi 2py 2 electrons, then pi star 2px 2 electrons equal to pi star 2py 2 electrons। बॉन्ड ऑर्डर अगर चेक करें तो सिमिलर टू O2 2 नेगेटिव means 8 minus 6 over 2, you can count the electrons, answer will be 1, and it is also diamagnetic in nature because there is no unpaired electron, filled fully filled, all the molecular orbitals are fully filled, means each molecular orbital is having 2 electrons, no unpaired electrons are present, that's why it is diamagnetic in nature। So remember this thing, O2 2 negative and F2 are isoelectronic, and if they are isoelectronic they have same bond order। So for isoelectronic species bond order is also same, this is very important। Okay, now the next diagram is the hypothetical diagram for Ne2 molecule। So this is the sequence, this is the arrangement of the atomic and molecular orbitals, already discussed about these configurations। So now 2s is similar to the earlier examples। In 2p subshell we have now 6 electrons in one neon atom and 6 electrons in another neon atom, total 12, and all these electrons are distributed among all these bonding and anti-bonding molecular orbitals। 6 electrons total in bonding molecular orbitals and 6 electrons in anti-bonding molecular orbitals। So every bonding and every anti-bonding molecular orbital is now filled। As far as the electronic configuration is concerned, we can write it as k star sigma 2s 2 electrons, sigma star 2s 2 electrons, sigma 2pz 2 electrons, pi 2px 2 electrons, pi 2py 2 electrons, pi star 2px 2 electrons, pi star 2py 2 electrons, and now sigma star 2pz is also having 2 electrons। So अगर bond order की बात करें तो we have 2 electrons bonding, 2 more and 2 more, so total we have 8 electrons, and similarly 2 plus 2 plus 2 plus 2 8 electrons from anti-bonding। So overall bond order is 0 because 8 minus 8 is 0। So no bond order means no force of attraction between 2 neon atoms
hence Ne2 molecule does not exist. So this proves that Ne2 molecule has no existence. It is just a hypothetical molecule. So this is the way of representing the molecular orbital energy level diagram. So we have studied about O2, O2 positive, O2 1 negative, O2 2 negative, F2, Ne2. So इन सभी मॉलिकुलर स्पीशीज़ की हमने मॉलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ी, इनके बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बात की, इनका कन्फिगरेशन कैसे लिखना है वो पढ़ा हमने, और फिर हमने ये चेक किया कि इनका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कंक्लूड किया कि Ne2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट. ओके भाई, थैंक यू.